अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मलिक अब्दुर्रहमान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ राइट करियर और प्रोफेशन। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ इसके हवाले से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें नहीं पता होता कि हमने कौन से प्रोफेशन में जाना है, हमारा करियर क्या है। इवन जब यूनिवर्सिटीज़ तक स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो उनको नहीं पता होता कि हमने एग्जैक्टली क्या करना है। आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपके प्रोफेशन के रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो करियर या प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के क्राइटेरियाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लोग सोचते हैं जी कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है इसलिए मैं इस प्रोफेशन को ज्वाइन करूँगा, इस करियर में जाऊँगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट एक तरीका है। हमारे जहाँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं 80-90% उनके मार्क्स भी चाहे बहुत अच्छे हों, इसका मतलब ये नहीं कि वो राइट प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं उनके लिए डायरेक्ट एक ही जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि ये डॉक्टर बनेंगे। जिनके थोड़े से कम आते हैं वो इंजीनियर बन जाते हैं। जबकि वो बच्चे जो कि सोशल एंड आर्ट साइंसेस को ज्वाइन करते हैं उनके मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि ये नालायक तरीन स्टूडेंट है। जबकि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस तरह से मेडिकल साइंसेस या इंजीनियरिंग या दूसरी जो फील्ड्स हैं उनका म्यार है, उनका स्कोप है, इसी तरीके से आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस का भी है। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ की तरह इसका कॉन्सेप्ट भी गलत है। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है हमारे यहाँ किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने का, तुम्हारे फूफू का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है, अगर तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो हमारी ख़ानदान में नाक कट जाएगी। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोग जो है वो अपने प्रोफेशन का इंतखाब कर रहे होते हैं। मुझे याद है मैट्रिक के अंदर जब मुझे 100% क्लियर था कि मुझे क्या करना है, मुझे मैथ्स कॉम में जाना है, मुझे मीडिया स्टडीज़ में जाना है, तो उस वक्त मेरे जो दोस्त थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा लाइक थे। उनके जो मार्क्स आते थे वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन उनमें से एक को भी क्लियर नहीं था कि उन्होंने ज़िंदगी में आगे क्या करना है। उनसे अगर पूछा जाता कि आप क्या करना है तो वो कहते थे मैं इस फील्ड में जाऊँगा, अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो उस फील्ड में चला जाऊँगा। इसमें जाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, उसमें जाऊँगा क्योंकि मेरे साथ वाले मोहल्ले में एक बंदा जो है वो इस फील्ड में है, वो बहुत सारे पैसे कमा रहा है। तो हमारा सारा का सारा जो फोकस होता है वो लोगों पर होता है कि लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं। हर बंदा जो है वो खुद उसने ज़िंदगी में चाहे कुछ ना किया हो, लेकिन वो आपको करियर के हवाले से ऐसी ऐसी एडवाइसेस देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको वो बताएगा कि जी फलाना एक मेरे दोस्त के कज़न के भाई के रिश्तेदार के फूफो के खालू के बेटा जो है वो इस फील्ड में है और वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। हालांकि ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। आप जब भी किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपके जहन में दो बातें होनी चाहिए। एक तो ये कि आप जो काम कर रहे हैं क्या आपका माइंड इस चीज़ से सेटिस्फाइड है। मतलब ये कि आप जब इस प्रोफेशन में चले जाएंगे तो क्या आपको ये चीज़ करना पसंद है, क्योंकि इफ़ यू डू व्हाट यू लव यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे की खातर उस फील्ड में चले जाएंगे तो आप जो है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल कर सकते, चाहे आप जितना मर्जी पैसा कमा लें। और दूसरी चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने से पहले, वो यकीनी तौर पर यही है कि उसमें कितना ज़्यादा पैसा है। आप उसमें अगर जाते हैं, अपनी एफर्ट्स उसमें लगाते हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर उसमें कोई स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जो है वो आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप इतने ज़्यादा एम्बिशियस हों, इतने ज़्यादा आपके बड़े बड़े ख्वाब हों कि आप कहें जी कि मैं इस फील्ड में स्कोप नहीं है तो मैं खुद स्कोप इसमें बना दूँगा, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो ज़्यादातर लोग हैं वो ऐसा सोचते नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जब लोग किसी करियर को चूज़ करते हैं तो उनके ज़हन में सिर्फ पैसा होता है। हमारे लोग जो है वो मार्केट ट्रेंड्स और जो स्कोप है उससे बिल्कुल ना वाकिफ़ है। अभी देखें कि 2004-5 में जब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में कंप्यूटर आना शुरू हुए, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा इस तरह की एक्सेसरीज़ नहीं आती थी, ना ही कंप्यूटर आते थे। लेकिन जब ये आना शुरू हुआ कंप्यूटर साइंसेस जो है वो पाकिस्तान में उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा उसका स्कोप बढ़ने लगा। हर बंदा जो है वो गो विद फ्लो के तहत उसी के अंदर जाता गया। हज़ारों लाखों ऐसे काबिल और मेहनती स्टूडेंट्स जो कि शायद कुछ और बनना चाहते थे, उनके पेरेंट्स की तरफ से और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो उस फील्ड में की तरफ जाते गए। अल्टीमेटली हुआ ये कि 10 साल के बाद उस शोबे की जितनी कैपेसिटी थी, वहाँ पर जो लोग थे, वो कैंडिडेट थे, वो उससे ज़्यादा आ गए। उस शोबे के अंदर इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि इतने लोगों को वहाँ पर भर्ती किया जा सके। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि वो सारे के सारे लोग, उनको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ा। कुछ लोग जो है उन्होंने अपनी एकेडमीज़ बना ली, कुछ लोग जो है वो टीचिंग की तरफ चले गए, ज़्यादातर लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। उसके बाद आज के दौर में अगर हम देखें, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस वक्त जो है वो मेडिकल साइंसेस, ज़्यादातर MBBS, आप देखें कि 70-80 हज़ार बच्चा जो है वो हर साल
انٹری ٹیسٹ میں جاتا ہے MD کیٹ میں، اور اس میں سے تقریباً 3000 بچہ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، باقی بچے کدھر جاتے ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جو کہ پاکستان کے بہت ذہین دماغ ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈز میں بہت زیادہ مارکس لیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جس کے 90% مارکس ہے اس نے میڈیکل کی طرف ہی جانا ہے۔ اگر وہ 90% مارکس لے کر انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سائنس یا میس کمیونیکیشن میں آ جائے گا تو اس کو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کو لوگ پاگل کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے 90% مارکس ہیں، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کسی میڈیکل کالج میں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی انڈسٹری بننے جا رہا ہے وہ میڈیا ہے، وہ IT ہے، لیکن اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر ان کے ڈپارٹمنٹس چیک کریں تو وہاں پر زیادہ تر یونیورسٹیز میں وہ بچے آپ کو نظر آئیں گے جن کا کہیں پر ایڈمیشن نہیں ہوتا، ان کا ان ڈپارٹمنٹس میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ان ڈپارٹمنٹس میں بائی چانس آ جاتے ہیں کہ جی کہیں پر ایڈمیشن نہیں ہوا اس لیے ہمارا یہاں پر ایڈمیشن ہو گیا۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں کریئر کونسلنگ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ کریئر کونسلنگ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لازمی طور پر ہونی چاہیے، ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر چیز جس طرح اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پریکٹیکل ورک نہ ہونے کے برابر ہے، رٹا سسٹم کے اوپر بچے جو ہے وہ 89%، 90، 91، 2% مارکس لے کر آگے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹرز بن جاتے ہیں۔ عملی زندگی کے اندر ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کرنا کرانا کیا ہے۔ اب پاکستان کے CSS کے اگر آپ ایگزام کو دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری جو وہاں پر جو لوگ اس کو پاس کرتے ہیں ان کی پرسنٹیج کتنی ہے۔ اب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ کتنا زیادہ کباڑا اس کا ہو چکا ہے۔ اس میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ بہت کوئی ترقی کی راہ پر چلائے، کیونکہ رٹا سسٹم ہے، رٹے کے تھرو سارے جو لوگ آتے ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، آگے اسٹوڈنٹس بھی ویسے ہی ہیں، اسی طریقے سے یہ سارا سسٹم چلتا جا رہا ہے۔ اس کو جب تک ریفارمز نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ پاکستان میں کوئی تعلیمی انقلاب نہیں لا سکتے۔ تو اگر آپ نے رائٹ کریئر جوائن کرنا ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ کرنا، پیشن اوور منی، کہ آپ پیسے کے پیچھے نہ جائیں، اپنے پیشن کے پیچھے جائیں۔ اگر آپ میں کسی چیز کا ٹیلنٹ ہے تو آپ اسی کو ہی کیجیے۔ اگر آپ فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں تو آپ وہی بنیے۔ اگر آپ کو ایک فیشن ڈیزائنر بننا ہے تو آپ کو فیشن ڈیزائنر ہی بننا چاہیے، نہ کہ آپ کسی میڈیکل فیلڈ میں چلے جائیں۔ تو اگر آپ نے ایک رائٹ پروفیشن کا انتخاب کرنا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے جو کہ آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، تو آپ کو ہمارے جو معاشرہ ہے اس کو سائیڈ لائن کرنا پڑے گا۔ آپ کو وہ تمام باتیں جو ہے وہ اگنور کرنی پڑے گی جو کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جو کہ لوگ آپ کو ہر روز نئے سے نیا مشورہ دیتے ہیں۔ آپ کو پیسے کی طرف نہیں، اپنے پیشن کی طرف جانا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔